प्यारे दोस्तों, देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर मैराथन कोच मैराथन रनर मोटिवेशन स्पीकर शौर्य चक्र अवॉर्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, एक हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। काफ़ी लोग मुझे उसके ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कहते हैं वो कह सकते हैं हेट्रेड टाइप की प्रतिक्रियाएं, जिनको खुद भी नॉलेज नहीं है। शायद उससे ज़्यादा कि मेरी रनिंग ईयर्स हो गए हैं, मतलब मुझे दौड़ते दौड़ते करीब 23 साल मुझे रनिंग में हो गए हैं। शायद उनकी उम्र 23 साल नहीं होगी, शायद वो 18, 19, 20 के आसपास के होंगे। उससे ज़्यादा की मेरी सर्विस है, 15 साल सर्विस है। 3 साल में NCC में मैंने दिए, उसके बाद 4 साल मुझे रिटायर्ड हो गए और काफ़ी अच्छी एजुकेशन मैंने प्राप्त की है। ऐसी बात नहीं है कि मैं 8वीं 10वीं पास हूँ और मेरे परसेंटेज भी कम हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छी परसेंटेज से मैं पास हूँ, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। सो एजुकेशन वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी प्रतिक्रियाएँ हैं कि SSB जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो 5 दिन का होता है, अगर वो 1 दिन का हो जाए तो इसमें गलत क्या है? ये मेरा ओपिनियन है। तो इसके लिए मैं जो ओपिनियन है उसके सही मायने क्या हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है? क्योंकि 5 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उस माहौल में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लैंग्वेज की बहुत बड़ा इशू है। जो साउथ इंडियंस हैं उनकी हम बात करें, जो गांव देहात के जो लड़के हैं, वो अपनी बात को सिर्फ़ और सिर्फ उनकी लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जो उनकी मदर टंग है, सिर्फ उसमें बात कर सकते हैं। वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश भी उनके कंफर्टेबल नहीं है। सो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमारी चर्चाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो देश का युवा है वो आगे बढ़े। ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये मेरे देश के युवाओं के लिए कह रहा हूँ। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि इसमें मेरा पर्टिकुलर कोई फ़ायदा है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे देश का युवा है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े और 5 दिन के SSB की जगह पर SSB सिर्फ 1 दिन का होना चाहिए। जो भी आपको जैसे भी पूछना है, आप 1 दिन के अंदर आप पूछ सकते हो। जो भी आपको टेस्ट लेना है, जो भी करना है, 1 दिन इनफ होता है। 12 घंटे इनफ हो जाते हैं किसी भी बंदे को जज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। और आप उसको प्रिंस चार्ल्स तो बना नहीं रहे हो, या प्रिंस ऑफ इंडिया बना रहे हो, प्रिंस ऑफ भोपाल बना रहे हो, प्रिंस ऑफ बेंगलोर बना रहे हो, या प्रिंस ऑफ समथिंग, प्रिंस ऑफ ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप उसको एक सरकारी नौकर बना रहे हो, वो भी एक अधिकारी। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। वो भी एक नीचे से जाएगा, तब जाके पता नहीं कितने सालों बाद जाके ऊपर जाके पहुँचेगा। तो उस प्रोसेस में वो फिल्टर होता है, प्रोसेस में जाने के बाद चीज़ें सीखता है। उसमें पहले से पहले चीज़ें नहीं सीख पाता है वो। सो उसको मौका दिया जाना चाहिए। एक गांव देहात के, चाहे वो हिंदी बोलने वाला है, चाहे वो मराठी बोलने वाला है, चाहे वो तेलुगु बोलने वाला है, चाहे वो मलयालम बोलने वाला है, चाहे वो तमिल बोलने वाला है, वो उसको, उस स्टूडेंट को, उस परीक्षार्थी को मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का उसकी मदर टंग में। ना कि जो फोर्सफुली आपने डाली हुई है लैंग्वेज, वो कि हिंदी और इंग्लिश में ही आप दे सकते हो। मैं तो कहता हूँ एग्ज़ाम जो आप लेते हो वो एग्ज़ाम भी मदर टंग में होना चाहिए। जिस बोर्ड से वो पढ़ा हो उस बोर्ड में उसका एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि अब मैं अपनी बात बताता हूँ 2001 की। 2001 में दोस्तों मैंने NDA का टेस्ट दिया था। NDA का टेस्ट दोस्तों उस समय पे सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा में आता था, वो थी अंग्रेजी। और जिस माध्यम से मैं पढ़ रहा था और जिस माध्यम से मैंने 12th किया था, वो माध्यम था हिंदी। मैं तो उस एग्ज़ाम जो था उसको देख के मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। साइंस के जो चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशन में कर सकता था, लेकिन वो सब चीज़ें इंग्लिश में थी तो मेरी समझ में नहीं आया। और जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे इंग्लिश में थे। इंग्लिश सब्जेक्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से उधेड़ डाला। इंग्लिश जो सब्जेक्ट था उसको मैंने पढ़ लिया, क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या, उसको तो मैंने उधेड़ डाला। लेकिन ना तो मैं GK ठीक से कर पाया, ना मैं साइंस वाला सब्जेक्ट ठीक से कर पाया, और ना ही मैं मैथ वाला सब्जेक्ट दोस्तों ठीक से कर पाया। ये भला हो भगवान का कि आज जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी जिस तरह से हमारे यहाँ पे बोर्ड बने हुए हैं उस तरह से ही ये क्वेश्चन पेपर भी उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। जो बच्चा तेलुगु में
तेलुगु भाषा में पढ़ रहा है, जो बच्चा मराठी भाषा में पढ़ रहा है, उसको अगर आप इंग्लिश या हिंदी में आप दे दोगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, उसके क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आएगा तो कैसे देगा। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, मैंने वो जर्नी वहीं पे बंद नहीं की कि मुझे अधिकारी बनना था। मैंने जो MER का उस समय पे टेस्ट होता है, आजकल SSR हो गया, मैं SSR का जो टेस्ट दिया और मैं पास हो गया। उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे गया, उसके बाद मेरा शिप में ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ पे भी जाकर मैंने अटैम्प्ट लिया कि मुझे सर आगे फर्दर मुझे ऑफिसर्स रैंक के लिए जाना है और मुझे आगे जाने दिया जाए। तो मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट फाइल की, सब कुछ हुआ। सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सब का मैंने आंसर टकाटक यानी कि टनाटन दिया। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला है और शायद आपको भी ना मिले। ये क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हाई टाइड एंड लो टाइड में सी वाटर मैक्सिमम जाता है शोर की तरफ और मैक्सिमम जाता है सी की तरफ, क्या उसी तरह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी पूरी वाटर कंटेंट से बनी है? क्या इसमें भी पानी ऊपर नीचे जाता है क्या? अब ये सवाल मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि वाटर बॉडी हमारे अंदर है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो वाटर से बनी हुई है, क्या उसके अंदर भी हाई टाइड एंड लो टाइड आता है क्या? अब ये सवाल किसने पूछा होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सवाल भी एक अधिकारी ने ही पूछे थे, क्योंकि फंसाना था कहीं पर, हम फंस गए। उसके बाद दोस्तों मैंने एक रास्ता चुना, वो था मरीन कमांडो बनने का। मैंने मरीन कमांडो के लिए एप्टीट्यूड दिए, 3 बार एप्टीट्यूड दिए और मैं किसी तरह से सफल हुआ। जो अपनी एबिलिटी के आधार पर मुझे किसी ने, जो मार्कोस बैज मैं बात करूं, वो किसी ने मुझे भीख में नहीं दिए। मार्कोस बैज, पैरा बैज दोस्तों कभी भी भीख में नहीं मिलते हैं, गरुड़ बैज कभी भी भीख में नहीं मिलता है। ये दोस्तों आपको कमाने पड़ते हैं और मैंने मार्कोस जो बैज थे वो अर्न किए। उसके बाद में मार्कोस में मैंने सर्विस करता रहा, वहाँ पे मैंने कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया, कोशिश करता रहा। उसके बाद मुझे गोली लग गई और मैं फिनिश। उसके बाद भी मैंने अटैम्प्ट किए। क्या हुआ अटैम्प्ट? वहाँ पर एक पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है दोस्तों? पॉलिसी ये है कि आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है वो S1A1 यानी कि सेप 1 होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। सो मैं लो मेडिकल कैटेगरी हो गया। उसके बाद मेरे जो सपने कहें आपके हिसाब से, सपने देखना तो मैंने दोस्तों बहुत पहले ही बंद कर दिया, तो आपके हिसाब से सपने कहें तो वो सपने टूट गए। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे देश की सेवा करनी है और देश की सेवा में मैं तत्पर हूँ और आज भी देश सेवा में लगा हुआ हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ अपने युवाओं के लिए कि उनके जो करियर संबंधी बात करें, एक BSF में देख लीजिए आप, कितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, एक्सेप्ट मैं बात करता हूँ एक्सेप्ट कोस्ट गार्ड, उसके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री हैं दोस्तों, वहाँ पे इंटरव्यू सिर्फ एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर चाहे वो BSF का है, CISF का है, CRPF का है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का है। क्या दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो एबल नहीं हैं? क्या दिल्ली पुलिस के जो बात करें SI लेवल के या ACP लेवल के जो अधिकारी हैं, क्या वो कैपेबल नहीं है? उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं? क्या उनकी साइकोलॉजी के ऊपर कोई सवाल उठा सकते हैं? कितने सारे केसेस उनके ऊपर आते हैं। आप बात कर रहे हैं कि भैया 5 दिन चाहिए हमको साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, किस लिए चाहिए? क्या ज़रूरत है उन सब चीज़ों की जो बेकार की हम ढर्रे पे बैठे हुए हैं और हम उस चीज़ को, सड़े गले सिस्टम को बदलना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का युवा, उसको सही मौका मिले। उसको सही मौका तभी मिलेगा ना जब सड़े गले सिस्टम को हम बदलेंगे, इसको रिफॉर्म करेंगे। BSF की बात करें, BSF कितना अच्छा काम कर रही है। कोई आज तक कोई उसके कोई अधिकारी का कुछ तरह से आया है क्या? नहीं है। तो फिर क्या उनकी जो टीम बनती है, उनके जो प्लाटून्स हैं, उनके जो बटालियंस हैं, उनके अंदर कभी कुछ ऐसा आया है क्या? क्या वो BSF को नहीं चला रहे हैं? क्या उनके जो असिस्टेंट कमांडेंट है, SI हैं, क्या वो BSF को नहीं चला रहे हैं? सो फिर जब वो चला सकते हैं तो क्यों हम इंडियन आर्म फोर्सेस को नहीं चला सकते? चला सकते हैं, बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लेकिन सवाल क्या है? क्या हम एक नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हमको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को बदलें ताकि हम सभी को मौका दें? आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम में प्री एंड मेन कर सकते हैं। प्री और मेन कर दीजिए, उसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप उनको 250 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी का जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम करती हैं।
क्योंकि यहाँ पर देश में ऐसे युवा हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका ड्रीम है कि उनको आर्मी में जाना है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छी है, टॉप है, लेकिन इंटरव्यू में जाके फंस जाते हैं। इंटरव्यू क्या हुआ, एसएसबी जो चीज़ है आपने जो इतना लंबा चौड़ा बनाया हुआ है, वो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। किसी न किसी का बहुत सारे टेस्ट आप लेते हैं तो डर जाते हैं। तो उस डर को हमको ख़त्म करना चाहिए और हमको अपने युवाओं को हाथ फैलाकर उनका स्वागत करना चाहिए। हमको ट्रेनिंग दे के बनाना है अधिकारी। एज ए अधिकारी हमको नहीं चाहिए, हमको उनको अधिकारी उनको एज ए स्पून फीड करना होता है, उनको सिखाना होता है, A to Z हमको सिखाना होता है। वो पहले से बन के नहीं आते हैं। OLQ वाला जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ब्लंडर है, मुझे लगता है। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि भैया तुम पहले OLQ चाहिए। क्यों भाई? एक दिन आए, VIP ट्रीटमेंट हुआ, बनाया, सब कुछ किया, इंटरव्यू हुआ, भाई हमारे लायक है ले लो, नहीं लायक है उसको वापस भेज दो। एटलीस्ट वो बच्चा चीज़ों को समझ तो ले कि हाँ उसके अंदर ये कमी है। उसको कमी भी नहीं बताई जाती है कि भैया उसके अंदर ये कमी है, उसको खुद समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे हैं जो 8-8, 10-10, 12 अटैम्प्ट कर चुके हैं लेकिन 0 बटा सन्नाटा। उनको यही समझ में नहीं आता कि फ्रेम का साइज क्या है। उन्होंने पूरी करियर उन्होंने सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए जो सपने संजा कर रखे थे वो बर्बाद हो गए। वो समझ नहीं पा रहे हैं किधर जाएं, क्या करें। क्या उनके अंदर इतने सारे एसएसबी, इतने सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद भी उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो आर्म फोर्सेस के अंदर एक अधिकारी बन पाए? तो ये दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे जो देश का युवा है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि उनको सही से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर कोई भी लैंग्वेज का इशू है तो लैंग्वेज का इशू नहीं होना चाहिए, इंटरप्रेटर होने चाहिए ताकि वो अपनी मातृभाषा में किसी का भी जवाब दे सके। एग्ज़ाम भी मदर टंग में होने चाहिए ताकि उस इन सब चीज़ों को समझ के वो अपनी चीज़ों को रख पाए। क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है? 141 करोड़ का देश है और 250 में सिर्फ 2 या 1 निकलते हैं। तो ये तो मुझे कहीं लगता है कुछ ना कुछ हमारे गड़बड़ है। इसके अंदर हमको सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप कितनी बार फेल हुए हैं, क्या आप मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं। जय हिंद, जय भारत।